आज हम ट्रायंगल्स के थ्योरम प्रूव करना सीखेंगे। तो ट्रायंगल्स में जो पहली थ्योरम है, अगर आप एनसीईआरटी आपकी है सीबीएसई में, तो अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आप थ्योरम प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें 4 पॉइंट लिखने होते हैं। पहला पॉइंट होता है गिवन, दूसरा होता है टू प्रूव, तीसरा होता है आपका कंस्ट्रक्शन और चौथा होता है आपका प्रूफ। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। इसमें गिवन का मतलब है कि क्या दिया है वो उसको पहचान के उसको लिखना। टू प्रूव का मतलब है क्या प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इफ एनी, यानी ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको ज़रूरत है कंस्ट्रक्ट करने की तो आपको करने की ज़रूरत है, वरना नहीं। ठीक है, ये पॉइंट स्किप भी हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रूफ, यानी कि उसको जो आपको चाहिए प्रूव करना उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना होता है। अब ये जैसे हमारी ये पहली थ्योरम है, इसमें हम यही करेंगे। यहाँ गिवन और टू प्रूव को पहचानना होता है। तो देखिए, एक सिंपल सा ट्रिक है पहचानने का कि जब आप लाइन पढ़ते हो, ज़्यादातर बच्चे उसे नहीं पहचान पाते, तो उस पर ध्यान दो। जैसे यहाँ लिखा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ जो ये डिवाइड्स है, ये वर्ब है, या तो वर्ब के रूप में होगा या फिर आपका कॉमा के रूप में होगा। जैसे इफ से अगर सेंटेंस हुआ तो फिर कॉमा और देन लिखा रहता है। ठीक है, शुरुआत हुई इफ से और फिर देन, तो देन से पहले तक वाला होता है गिवन और उसके बाद वाला होता है नॉर्मली आपका टू प्रूव। तो आप पहचान सकते हो। इसी तरह से वर्ब से पहले गिवन और वर्ब के बाद वाला आपका हो गया टू प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम जो है इसको अगर थोड़ा सा फोकस करें तो पहचान लेते हैं इजीली। तो हम चूंकि सारी थ्योरम्स करेंगे एक एक करके, तो आज मैं आपको 2 थ्योरम समझाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी थ्योरम समझाऊंगी। तो आप इस पर फोकस करते हुए सीखिए। ठीक है, जैसे इसमें है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स। तो डिवाइड से पहले क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ और उसका डायगोनल दिया हुआ। तो गिवन में आप लिखोगे, ये आपने सॉल्यूशन शुरू किया और उसमें आप सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालोगे और उसमें आप लिखोगे। तो सबसे पहले लिखोगे अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ये डायग्राम बनाओगे, एक पैरेललोग्राम बनाया आपने ए बी सी डी, इन विच ए सी एक डायगोनल बना दीजिए, क्योंकि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो इन विच ए सी इज अ डायगोनल। तो आपका गिवन हो गया। ठीक है, अब टू प्रूव नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी। ये फर्स्ट हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। तो अब देखिए, डिवाइड्स के बाद क्या लिखा है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि ये डायगोनल इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है, तो आपको दिख ही रहा है। तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। अब कंस्ट्रक्शन, इसमें देखिए किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और किसी में नहीं। तो यहाँ पे ये स्किप हो जाएगा ये वाला पार्ट और सीधे हम थर्ड पे आ जाएंगे और ये होगा आपका प्रूफ। प्रूफ हमेशा याद रखो, जो दिया है उसी से शुरू करके हम प्रूव करते हैं। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग से है वो। तो उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम पैरेललोग्राम में पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स कैसे हैं, पैरेलल होते। पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है आपको, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। यानी ये देखिए, ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा जो अब बना रही हूँ मैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अगर ये AB है और ये आपका CD है, DC है और ये आपका ट्रांसवर्सल, तिरछा कट कर दिया ना, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल
ये गिवन में आएगा आपका। रीज़न देना होता है प्रूव करते समय। तो आपको मालूम है कि पैरेलल लाइंस अगर दो हैं और वो ट्रांसवर्सल आपने कट किया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एंगल इक्वल इस एंगल के होगा। शुक्र। तो सो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट, similarly DA is parallel to BC, DA is parallel to BC। देखिए ये लाइन और ये AC आपने ड्रॉ किया, DA और CB। तो DA is parallel to BC, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपका क्या बनेगा, अल्टरनेट। एंड AC is a transversal, AC is a transversal, so angle DAC is equal to angle BCA। अब इसमें कर दीजिए इसे DAC BCA। तो इस जैसे ही हमने इसको सिंगल सिंगल से दिखाया तो ये आपस में इक्वल है। अब इसे डबल डबल से दिखा दीजिए आप, ये आपस में इक्वल हो गए। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कॉन्ग्रुएंट में 3 वैल्यूज़ हमें प्रूव करनी होती है। भाई कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है, SSS, SAS, AAS, RHS और आपका ASA। इन पांचों में से कोई एक लगेगा। तो सबसे पहले आप पहचानिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। देखिए ये एंगल है, सिंगल एंगल, AC साइड कॉमन है, इसमें दोनों ट्रायंगल में आता है, और ये आपका डबल, यानी एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, DAC एंड BAC में आपको क्या पता है, पहले इस वाले एंगल के बारे में लिखो। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों इक्वल, आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऊपर प्रूव कर चुके हो आप, तो फिर आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। नेक्स्ट, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, ठीक है। और नेक्स्ट एंगल, ये सिंगल एंगल ले चुके, अब ये लो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये भी आप DAC इज इक्वल टू BCA प्रूव कर चुके हो, तो प्रूव्ड अबव, ये रीज़न लिखो। देखिए कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत कॉमन गलती, ध्यान नहीं देते। आपने जो ट्राइंगल पहले लिखा है, जैसे एंगल DAC लिखा, तो उसी की साइड्स आप इस साइड लेफ्ट से पहले लिखोगे। BAC इधर है तो इधर, ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे BAC इज इक्वल टू DCA लिखो, फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है। तो इस ट्राइंगल के पार्ट्स इस साइड और इस वाले ट्राइंगल के पार्ट्स इस साइड लिखोगे आप, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, एंगल ये वाला, फिर साइड, फिर एंगल। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एंगल साइड एंगल। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे सो ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम इस तरह। तो इसमें किन किन बातों का ध्यान मैंने आपको रखने को कहा, एक तो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है, और प्रूफ। ये आपको सीक्वेंस में लिखना, क्या दिया है वो लिखना चाहिए, क्या आपको प्रूव करना है। और दूसरा स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने इसमें देखिए पैरेललोग्राम की तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें वो सारी नहीं लेके चलनी है। अभी हम अपोजिट साइड्स इक्वल लेके नहीं चल रहे, हम सिर्फ पैरेललोग्राम की जो एक मेन पैरेललोग्राम चूँकि दिया हुआ है, तो इसलिए अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही होंगे, इसलिए हम जो है वही प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी आप जैसे सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप करोगे
क्या दिया है, तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, ए बी सी डी और अपोजिट साइड्स इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको यही लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड्स आपके इक्वल दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गिवन में लिखोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी और डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। नहीं, इसमें गड़बड़ हो गया, ये गिवन नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन अ पैरेललोग्राम, यहाँ कॉमा लगा है तो बस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इतना ही गिवन है, ये टू प्रूव में था, ठीक है। टू प्रूव कॉमा के बाद प्रूविंग वाला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आपको ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी और डी ए इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन और टू प्रूव सर्च कर लेना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका कंस्ट्रक्शन में अब यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। आपको ये साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं, तो अगर दोनों यहाँ पे आप ए सी को मिलाएंगे और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाइसिपिसिटी आपका ये प्रूव हो जाएगा। बाइसिपिसिटी मैंने समझाया है पिछले वीडियो में, मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव हो चुका है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि वी ड्रॉ डायगोनल AC, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जॉइन AC। अब ये दो ट्रायंगल बन गए और इसमें यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी लेके चलेंगे कि ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है तो ये पैरेलल बस है, प्रॉपर्टी वही हो जाएगी पैरेलल वाली। तो जैसे हमने पिछले वाले इसको प्रूव किया है बिल्कुल सिमिलर उसी की तरीके से हमें इसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो DC पैरेलल AB है और CA इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल इस एंगल के हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिमिलर लिखना है आपको, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिमिलरली DA पैरेलल BC है, ये दो उससे बना दिया हमने, और इसमें ये एंगल डबल और ये एंगल डबल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये साइड इसमें कॉमन है, तो इसमें भी ASA कॉन्ग्रुएंसी ही अप्लाई होगी। तो ये पूरा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ। तो प्रूफ में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रूव करना है। तो ट्राइएंगल DAC आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, जो ये हमने पिछले वाले उसमें थ्योरम में प्रूव किया है। ट्राइएंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BAC बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। इतना प्रूव करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे चूंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचाननी कैसे, ये समझिए। जैसे ये आपका एक कॉमन साइड AC और सिंगल एंगल के बाद की साइड DC, इन अ सिमिलर वे कॉमन साइड AC सिंगल एंगल के बाद की साइड AB, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हुए। DC इज इक्वल टू हो गया AB बाई CPCT। इन अ सिमिलर वे सिंगल साइड कॉमन साइड के बाद आपका कॉमन साइड के बाद डबल वाला जो एंगल बनाया उसके बाद की साइड DA और कॉमन साइड के बाद डबल एंगल उसके बाद की साइड BC, तो DA इज इक्वल टू BC। ये भी करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये भी आप बाई CPCT लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि इसमें अपोजिट साइड्स आपको प्रूव करना था। तो ये दो थ्योरम जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसमें आप इतना प्रूव करने के बाद सिर्फ इसके अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके स्टेप्स में थोड़ा सा अंतर है। गिवन में ABCD इन विच AC इज अ डायगोनल ये दिया हुआ था, यहाँ सिर्फ ABCD इज अ पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना था ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और यहाँ पे कॉमा के बाद जैसे इसमें डिवाइड्स था वर्ब
वर्ब के बाद वाला आपका प्रूव में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कॉमा के बाद वाला प्रूविंग में आएगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू सी डी और डी ए इक्वल टू बी सी, ये आपको करना है। बाकी आपका उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा था क्योंकि ए सी पहले से ही डायगोनल दिया है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके।